हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पोर्ट के बारे में। 550 रुपए का शेयर है। आज सुबह इतनी अच्छी रफ्तार थी कि 600 रुपए तक शेयर चला गया था। इतनी बड़ी तेजी थी, उसके आसपास गया था। लेकिन जैसे ही इसके नतीजे आए, ये धीमा पड़ता हुआ अभी हमें देखने को मिल रहा है। और काफी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि देखने को मिली है यहां पर नतीजे आने के बाद। और नतीजे जो एस्टिमेट किए जा रहे थे उतने अच्छे तो पहली चीज नहीं आए हैं, और यही वजह है कि शेयर आपको टूटता हुआ नजर भी आया है। उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, और जिस तरीके से अदानी ग्रुप में अभी सिचुएशन बनी हुई है उसको लेकर भी डिस्कस करेंगे। और अदानी पोर्ट स्पेसिफिकली लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कंपनी है कि नहीं, वो भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 550 रुपए का शेयर है अदानी पोर्ट का। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको अदानी ग्रुप की किसी कंपनी में पैसा लगाना है इस गिरावट में, तो अदानी पोर्ट आपकी पहली पसंद होना चाहिए। 450 रुपए के नीचे मिले दबोच लो इसको, ये मैंने कहा था। और तब ये टूटकर आपको 400 रुपए के भी नीचे मिल रहा था एक वक्त पे। तो मौके भी थे, बेहतर मौके थे। वापस अभी रिवर्सल आया, काफी बड़ी तेजी इसने पकड़ ली है। और अभी भी देखा जाए तो अच्छे प्राइस पे ट्रेड तो कर रहा है, उतने खराब प्राइस पे नहीं है। नतीजे को लेकर अगर हम डिस्कस करें Q3 के, तो इनके प्रॉफिट में 16% की गिरावट आई है। और जो एस्टिमेट था कि इतने करोड़ के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, वो नहीं अचीव हो पाया। यहां पर अगर आप देखोगे तो इस बार का जो इनका प्रॉफिट हुआ है मतलब Q3 में, तो वो 1315 करोड़ है। जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1565 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। रेवेन्यू में हालांकि तेजी है, रेवेन्यू में 17.5% का जंप आया जरूर है। इनका जो रेवेन्यू रहा है वो 4785 करोड़ से भी ज्यादा का रहा है, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 4070 करोड़ के आसपास का था। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस का एस्टिमेशन था वो था कि रेवेन्यू होंगे 4755 करोड़ के आसपास, जो कि उतने हुए भी है, ठीक है, उसके आसपास ही है। लेकिन एस्टिमेट था प्रॉफिट का कि 1645 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा होगा, तो वो नहीं हो पाया। प्रॉफिट इनको सिर्फ हुआ है 1315 करोड़ का, जो कि अच्छे नतीजे नहीं है। और यही वजह है कि शेयर आपको टूटता हुआ, बिखरता हुआ आज नजर आ रहा है। A company said its cargo volume rose about 1%। 1% तक का इनका जो कार्गो वॉल्यूम है वहां पर बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा जो कंटेनर वॉल्यूम है वहां पर 2% का जंप आया है। यहाँ पर इजी कॉस्ट वॉल्यूम एंड नॉन मुद्रा वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 7% ईच देखने को मिला है। वेस्ट कॉस्ट वॉल्यूम हालांकि वो 2% तक गिरा है, और इवन मुद्रा वॉल्यूम भी 2% के आसपास गिरा है वहां पर। अगर आप यहां पर देखोगे तो कंपनी की तरफ से कुछ बड़ी अपडेट्स भी आई हैं। इन इट्स फाइनेंशियल ईयर 24 गाइडेंस, अदानी पोर्ट एक्सपेक्ट इबिट्टा टू बी रेंज इन 14,500 to 15,000 करोड़। तो ये बड़ी बात है। दिस इज अगेन, अभी अगर हम बात करें तो 2023 में ये 12,000 से 12,500 करोड़ के आसपास रहा है, जो कंपनी मान रही है कि 15,000 करोड़ तक जा सकता है इनका। इतना ही नहीं, एक बड़ी चीज इन्होंने बताई है, वो है कैश सरप्लस जो जनरेट होगा थ्रू ऑपरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2024 वुड बी यूज टू रीपे और प्रीपे द लोन्स ऑफ 5,000 करोड़। जो 5,000 करोड़ का लोन है उसको चुकाने में जो भी कैश सरप्लस जनरेट होगा इनके फाइनेंशियल ऑपरेशन से 2024 के, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं ये। और कंपनी जो है वो आने वाले दौर में और ज्यादा बड़े पैमाने पर अपने कैपेक्स को इंक्रीज भी करेगी। आप देखिए यहाँ पर, द कंपनी एक्सपेक्ट कैपेक्स टू बी रेंज 4,000 to 4,500 करोड़ इन 2024 अगेंस्ट 8,600 करोड़ गाइड फॉर 2024। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, कुछ बड़े फंड हाउस की भी यहाँ पर कमेंट्री है स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट को लेकर, क्योंकि अदानी पोर्ट अपने लोअर से 26% ज्यादा उछला भी है वहां पर अगर आप देखो तो। और कंपनी को लेकर कई सारी कह सकते हैं कि कमेंट्री भी आई है। हालांकि हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद पूरे अदानी ग्रुप में गिरावट हमें देखने को मिली जरूर है। और ऐसे में अगर हम बात करने जाए कंपनी को लेकर, तो यहां पर सबसे पहली जो कमेंट्री की अगर हम बात करने जाए तो एनालिस्ट सेड दैट अदानी पोर्ट इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर परचेजिंग द गवर्नमेंट शेयर इन कंटेनर कॉर्प due to its aspiration for growth in logistics, complementary port service and its a strong financial position in low debt। इसके अलावा देखो, अकॉर्डिंग टू द कोटक के मुताबिक
द नेशनल मॉनिटाइज, देखो अभी सरकार पता है क्या कर रही है, अपने असेट्स को मोनिटाइज कर रही है, ठीक है। और द नेशनल मोनिटाइजेशन जो स्कीम सरकार लॉन्च करेगी, जो पाइपलाइन प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी वर्थ 15,000 करोड़ फॉर प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इन द पोर्ट इंडस्ट्री, और वहां पर अदानी पोर्ट है। 15,000 करोड़ तक का भैया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी अदानी पोर्ट के लिए क्रिएट होने वाला है। तो इसलिए द ब्रोकरेज फर्म भी प्रिडिक्ट कर रहा है कि उनमें से तकरीबन 5,000 करोड़ सिक्योर जो प्रोजेक्ट है वो तो अदानी सिक्योर कर लेगा। द कंपनी हैज ऑलरेडी वॉन 1,500 करोड़ थ्रू द हल्दिया एंड करालिया पोर्ट, प्लान टू मेक द फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द करालिका पोर्ट। इसके अलावा देखो तो कुछ ब्रोकरेज हाउस यहाँ पर देखिए, कोटक सिक्योरिटीज का भी माना कि 13% का इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यूज में ईयर ऑन ईयर बेस पे, एंड पार्शियल ड्यू टू ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनकम। ब्रोकरेज फर्म स्टेटेड दैट द ग्रोथ इन वॉल्यूम वुड बी मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब थोड़ा सा स्टडी रहेगा, और तकरीबन 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है यहाँ पर। देखो मुझे अदानी पोर्ट पसंद है, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो भी सत्य है भैया, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत आपको जो गिरावट देखने को मिली वो भी एक्सपेक्टेड थी, और जिस तरीके से अदानी ग्रुप गिर रहा है मेरे हिसाब से अब गिरावट कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए, वो है कि अभी जो गिरावट रुकी हुई है उसका एक मेजर रीजन भी ये है कि जो शॉर्ट सेलिंग हो रही है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं शॉर्ट सेलिंग के ऊपर, और यही वजह है कि अदानी आपको उस तरीके से दोबारा टूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाए होते सरकार ने तो याद रखिए ये और टूटता, ठीक है, ये फैक्ट है, जिसका मैंने अभी आज मॉर्निंग में एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है, चाहे तो आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि बहुत ही दमदार खिलाड़ी जरूर है, मुझे पसंद है ये कंपनी। इसके वॉल्यूम्स भी आज देखो तो भैया करोड़ों में है, 4 करोड़ तक का वॉल्यूम देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स, हालांकि प्रॉफिट कम हुए हैं। अगर आप देखो 5,200 करोड़ का इनका रेवेन्यू था पिछले सितंबर क्वार्टर में, उससे पहले जून में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार रेवेन्यू कम हुआ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। रेवेन्यू 4,785 करोड़ का हुआ है, रेवेन्यू ही कम हुआ है इनका, तो प्रॉफिट तो कम होगा ही यहां पर। तो रेवेन्यू बहुत कम हुआ है, और यही वजह है कि कंपनी भैया रेवेन्यू को बढ़ाने पड़ेंगे इनको। अदानी पोर्ट वॉल्यूम्स काफी बड़ी क्वांटिटी में आज हमें देखने को मिल रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 41% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 59% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में आप देखो तो रेवेन्यू बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर हम नजर करें तो ये और बढ़ेंगे 2023 में, क्योंकि 5,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू के एवरेज है, क्योंकि पहले क्वार्टर में 5,050 करोड़ का रेवेन्यू रहा, दूसरे में 5,200 करोड़ का रहा, तीसरे में 4,800 करोड़ का रहा। कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं ऑलमोस्ट तो 15,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है फाइनेंशियल 2023 में, 3 क्वार्टर में, अभी 1 क्वार्टर बचा है यहाँ पर। जहां तक बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि 4,600 करोड़ थे, कोई उतना बड़ा जंप प्रॉफिट में दिख नहीं रहा है, लेकिन अब शायद आएगा 6,000 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से शेयर में ग्रोथ आई उस तरीके से भैया प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। अदानी पोर्ट देखा जाए तो 21 का इसका पी रेशियो, जो कि काफी कम है अदानी के बाकी कंपनी के कंपैरिजन में। 48 का सेक्टर पी है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और जहां तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 65.13 की है, प्रमोटर की गिरवी होल्डिंग 11.28% है। और अभी हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट भी हुई थी अदानी ग्रुप की तरफ से कि वो जो अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स हैं उनको छुड़ाने वाले हैं, जिससे लोगों का एटलीस्ट भरोसा बिल्ड हो यहाँ पर। और अगर देखा जाए तो एक्चुअली में पहले भी इतने ही थे, 64.54% की होल्डिंग, 65 मतलब प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई, और गिरवी रखे शेयर जो थे पहले जितने थे आज भी उतने ही हैं यहाँ पर। लेकिन अभी इनको छुड़ाना जरूरी है, जो कंपनी करेगी आने वाले दौर में। और अदानी की मैं बात करूं तो पोर्ट एक ऐसी कंपनी है जहां पर इंस्टीट्यूशन के पास अच्छा खासा शेयर है। जनरली बाकी में हमें देखने को मिलता है कि म्यूचुअल फंड्स है ही नहीं, लेकिन यहां पर 4.43% म्यूचुअल फंड्स भी है होल्डिंग, 10.05 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, 13.77 एफआईएल्स है यहाँ पर। रिटेल और अदर की मिलाकर 6.62% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 2.86% की होल्डिंग रखते हैं। ओवरऑल नतीजे जो आए हैं वो उतने एंकरेजिंग तो नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है इसकी। और मुझे लगता है कि जो खरीदारी के यहाँ पर मौके बनेंगे, अगर ये टूटता है यहाँ से थोड़ा बहुत भी टूटता है तो 550 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। खरीदारी करिए, बने रहिए। पहले मैंने कहा था कि 450 के नीचे जाए खरीदारी कर लेना, यहाँ पर अच्छे मौके बनेंगे, और वो गया भी था, मौके बने भी थे। लेकिन कई लोग तब डर जाते हैं जब वो 400 भी चला गया, तब कई लोग डर जाते हो, खरीदते नहीं है, ठीक है, उनको लगता है कि ये और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपसे कि अब मैंने टारगेट थोड़ा सा बढ़ाया है। अब मैं यही कहूँगा कि 550 रुपये के नीचे अगर जाता है तो खरीदारी के मौके, खरीदारी करी है तो बने रहिए यहाँ पर। कंपनी में पोटेंशियल, और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है, अदानी के बाकी ग्रुप देखो, मैं अदानी ग्रीन गैस ट्रांसमिशन मैं इनको छेड़ूंगा भी नहीं, मैं वहाँ पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। अदानी पोर्ट इसलिए क्योंकि भैया इनके पास असेट्स है जिनकी कई 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 गुना वैल्यूज है, ठीक है। जो लोन्स भी लिए हैं वो असेट्स के सामने लोन लिए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। तो ये स्ट्रांग प्लेयर मुझे वहां पर नजर आता है। तो एटलीस्ट अच्छी, मतलब पूरे ग्रुप में से अगर मुझे किसी को चुनना पड़े तो हाँ, अदानी पोर्ट मुझे लगता है कि अगर यहाँ से परसेंटेज वाइज उतना बड़ा ग्रोथ भले ही ना आए, लेकिन मुझे लगता है कि सेफ इन्वेस्टमेंट लगता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा उतनी बड़ी गिरावट नहीं आएगी जितनी बाकी में आएगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिए कि ये बाकी कंपनियों की तरह ये रॉकेट में भागेगा भी नहीं, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ेगा, हालांकि जो स्पीड से गिरा उस स्पीड से थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये तो वैसे वाला शेयर है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं, रिजल्ट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।